साथियों, सभी का स्वागत है प्लेटफॉर्म डिनाइट क्लासेस पे आपके। देखिए, आपको एक बुक आपने देखी होगी मार्केट में आई हुई है, तो ये बुक आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके चैनल पे जो है हम इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे जो है इसका दे देंगे। साथ ही साथ इसके आपके हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप लोग कहेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन तो पुराने PYQ सीरीज क्यों चल रही करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चंस का। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके 2022-23 है, ठीक है। तो 2023 के एग्ज़ाम्स जो अभी बाकी रह गए हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वहाँ से आ सकता है। देखिए, UPPCS के APS परीक्षा आपकी जो होने वाली है, RO ARO समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी इसी वर्ष का आपका पेपर जनवरी तक हो जाएगा। और बिहार PCS, दिल्ली पुलिस और बिहार कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा SSC का मेंस होना है, ठीक है। इन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये करंट अफेयर की आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। तो आपके लिए डेली करंट अफेयर देखिए चैनल पे चलता है, मंथली भी आपका चलता है, और साथ ही साथ आपको हम कुछ ऑफलाइन नोट्स भी करंट अफेयर्स के प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। किस बुक स्टॉल पे होगा आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा वो। तो आइए देखते हैं आपके लिए PYQ सीरीज के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर वार्षिकी के क्वेश्चंस। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। 1 से 50 तक आपको जो है सर ने इसके क्वेश्चन करा दिए थे। अब आगे की सीरीज में देख रहे हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है लेसर फ्लोरसियन। देखिए, आपका 51 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 50 तक आपको क्वेश्चन मिल चुके इससे पहले हैं। भारत के किस राज्य में टैग चिन्हित किए गए लेसर फ्लोरिकन खारमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना में। तो इसमें आपका देखिए क्या तेलंगाना में से पूछा गया है। तो इसका आपका UPSC लोअर मेंस का सेकंड पेपर जो हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसका आपका देखिए राइट आंसर है गुजरात। तो तेलंगाना में ये रिसेंटली आपका देखा गया, लेकिन है कहाँ का, बेसिकली गुजरात का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, गुजरात इस बार न्यूज़ में भी रहा है करंट अफेयर्स के, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 52 नंबर। विच स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्च द बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। किस केंद्र शासित या राज्य ने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आएगा ये। अच्छा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी कब से आपका बना था। NCT कैपिटल यूनिटी कब से बना था, 1969 से बना था, याद रख लीजिएगा। कौन सा अमेंडमेंट था, 61st अमेंडमेंट था। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा इसका अमेंडमेंट था। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड टू फॉर IAF एयरक्राफ्ट ऑन नेशनल हाईवे। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। कौन सा आपका NH है, नेशनल हाईवे 925A पे आपका ये होगा, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल सरफेस्ड लॉन्च फॉर विच कोर्ट इन इंडिया। क्या है क्वेश्चन। आर्टिफिशियल आधारित इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपास भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया है सुपास नाम से। पूरा नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। विच स्टेट इन इंडिया इज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम। कहाँ पे प्रथम राज्य भारत का वह बना है जहाँ पे एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू करी है। इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनेगा, क्योंकि कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आगे के फैक्ट के लिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए। तो ये आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट और UPPCS RO ARO APS में ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य जहां पे पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया था। सुरेश खन्ना जी ने पेश किया था, आपके वित्त मंत्री थे। तो इसको याद कर लीजिएगा। कौन से आपके जो हैं ई कैबिनेट है, ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च UDIS+ फॉर 2019 और 20। 2019-20 से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो अब ये स्टैटिक पोर्शन में आपका क्वेश्चन बनेगा।
द प्रोजेक्ट बोल्ड वाज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। बोल्ड आपका जो था आपका एक प्रोजेक्ट आया था, उसको लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ठीक है, तो इसमें आपका कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता? पटना में, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका राइट आंसर क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। यह अब आपका क्वेश्चन बन गया है, पेट में देखिए आया था ये क्वेश्चन, आपका स्टैटिक में अब बन गया है। ठीक है, ऐसे ही आसाम के लिए क्वेश्चन वो आपका आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, द इंडियन आर्मी हैज़ नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंजेस इन कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्टर्स के नाम पे रख दिया है। तो विद्याबान के नाम पे है, इस फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, गुलमर्ग में है ये। ठीक है, 61 नंबर आपका जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, इसका 60 क्वेश्चन आपको बताया था अभी। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा मोबाइल ऐप नमस्ते योगा लॉन्च्ड बाय होम इन इंडिया। नमस्ते योगा जो ऐप है पेट 2021 के सेकेंड सेट में क्वेश्चन आया हुआ था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से पहले आप आयुष मंत्रालय को जरूर देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, 12 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। अगला, अटल इनोवेशन मिशन इज रिलेटेड विद, तो किससे रिलेटेड है ये? इंटरप्रेन्योरशिप से, उद्यमशीलता विकास से। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी टैक्स इम्पोज्ड या और implemented in India? Right answer is option number B, 1st of July 2017. And who is the finance minister in this term? Mr. late अरुण जेटली। और ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये कौन सा है? 101वां संशोधन हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस टाइम 128वां संशोधन आपका हुआ है। कौन सा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, महिला रिजर्वेशन जो बिल आया है। ठीक है, 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, कौन कौन से? 246 का ए, 269 का ए और 279 का ए। अगला, किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला, द टारगेट ऑफ मिशन जल जीवन a tap in every home started by Indian central government has been firstly achieved by which state? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया था? वो आपका जो राज्य है गोवा ने पूर्ण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च कब किया गया था? इसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है। 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था और 2024 तक इसकी डेट रखी कि हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपके 505.77 करोड़ घरों तक पहुंचाया भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? कौन सा पूरा जो है जैविक राज्य आपका बना है? तो ये यूनियन टेरिटरी की अगर बात कीजिए लक्षद्वीप, वैसे अगर आप बात करेंगे तो सिक्किम भारत का पहला राज्य था। दोनों तरीकों से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका की एयरलाइंस थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो इसमें केवल आपका पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा नहीं, क्योंकि कुशीनगर आपका 5वां हवाई अड्डा बना है और आपके टोटल अब 6 हो चुके हैं यूपी में आपके। ठीक है, जेवर जो आपका बन रहा है, जेवर नोएडा में है। ठीक है, निर्माणाधीन है जेवर अंतर्राष्ट्रीय आपका जो हवाई अड्डा है, उत्तर प्रदेश का तीसरा है वो। ठीक है, अयोध्या में भी बनने जा रहा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर जल जीवन मिशन वॉज स्टार्टेड? जल जीवन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अगला,
69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अक्टूबर 2021 में, देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है पॉलिटी से, अभी पॉलिटी का स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया है, क्या है, तो इसमें जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं, इसमें आपके दोनों ही सही हैं, और कानून एवं न्याय की स्थायी समिति के उस टाइम के अध्यक्ष सुशील मोदी जी थे, ठीक है। अगला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के लिए स्थापित किया गया, कहाँ पे ये किया गया है, ये आपका किया गया जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। हाउ मैनी बैंक्स वर फाइंड बाई RBI फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में बैन लगाया गया था, तो 14 बैंक थे वो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि 2021 का वो इस टाइम का था, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग की नीति आरंभ करी है, तो ये करी है आपकी दिल्ली सरकार ने। क्या है इसमें, देखिए 2020 में जो आपकी नीति आई थी NCERT द्वारा ये लाई गई थी कि वजन कम करना था, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से। कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। तो ये अमृतकाल चल रहा है स्टूडेंट्स का है कि मोबाइल से पढ़ाई कर लीजिए और आपका जो है कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये किस तरफ ढकेला जा रहा है कि हम आपको शिक्षित बना देंगे पर पैरालाइज शिक्षित बना देंगे, ताकि आप जाके अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बने, एम्प्लॉयमेंट आपको वहाँ पे मिलेगा ही नहीं इस तरीके की पढ़ाई से। अगला क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कब का था आपका, तो ये आपका जो ड्यूरेशन बनाया गया था 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक के लिए मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, कर्नाटका बना है। कौन सा बना है, कर्नाटका देश का पहला राज्य बना जिसने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया। समृद्धि एक्सप्रेस वे बिलोंग्स करता है किसके लिए, यहाँ पे बिलोंग्स करता है, तो ये आपका बिलोंग करता है, देखिए आपका केरला से, ठीक है, सॉरी ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ठीक है। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अंकुर स्कीम, तो अंकुर योजना का शुभारंभ किस आपकी गवर्नमेंट ने किया है, ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। क्यों किया था, वृक्षारोपण किया जाएगा मानसून के दौरान, प्राणवायु पुरस्कार भी इसके थ्रू आपको दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है, सोन चिरैया, आपको बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टैटिक के क्वेश्चन जो बनेंगे, अब क्या बनेंगे, कौन सा राज्य है जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है, कौन सा है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में कि ओडिशा में, ओडिशा आप बोलते हैं, पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इसका ओडिशा नाम, ठीक है। अगला, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू करी है, तो ये शुरू करी है आपकी तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, देखिए 2017 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसमें कितना है, 21.54 आया है, लेकिन अभी आपका लेटेस्ट अगर आप याद रखेंगे 24.62% था। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, फिर राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, देखिए PM कुसुम स्कीम का आपका पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ये आपकी कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराने में आय में वृद्धि करेगा, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, तो दोनों ही सही है। आप याद करिएगा PM कुसुम योजना आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। 2022 तक का लक्ष्य था 30,800 मेगावाट का, ठीक है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने क्या किया था, 18 अगस्त 2021 को कौन से बिल को मंजूरी दी थी, तो ये 105वां आपका जो है एक्ट आया था, अमेंडमेंट 105वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, ये NCBC यानी नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो आपका बना था, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार देता है। 1993 में इसकी आपकी करी गई थी नेशनल बैकवर्ड कमीशन की स्थापना, और उसी को संवैधानिक संस्था का पूरा ढांचा दे दिया गया 105वें संशोधन से। याद रखिएगा UPPCS से लेके UPSC तक के लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बना है ये।
क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए, क्योंकि ओबीसी की आरक्षण की मांग बहुत इस टाइम हॉट टॉपिक बना हुआ है। फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंदिरा महिला शक्ति निधि कब लॉन्च की गई? 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च करी गई थी, ठीक है। 2024 तक चलेगी भी ये। अटल भूजल स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद असिस्टेंस ऑफ, तो किसके असिस्टेंस से ये करी गई है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में इस टाइम आपके इंडिया के ही एक रिप्रेजेंटेटिव है, क्या नाम है उनका? अजय बंगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमा देवी? रूमा देवी के बारे में आपसे पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इतना नहीं है। अब अगर हम देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फार्मर्स इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स, तो कितने जोत के आकार को संज्ञान न लेते हुए कब तक इसको बढ़ा दिया गया है? देखिए 2019 तक बढ़ाया गया था, इसको फिर से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? मिर्ज़ापुर में की गई है, ठीक है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है, भदोही भी फेमस है, याद रखिएगा यूपी वाले खास तौर पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2021 के लिए जो आया था। अब देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत का पहला म्यूजियम था, ये आपका हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हम वही आपको बताएंगे। संकल्प आपसे पूछा गया है, संकल्प योजना किससे रिलेटेड है? तो ये आपकी रिलेटेड है युवाओं को बेरोजगारी प्रासंगिक प्रशिक्षण देने के लिए। देखिए सरकार की स्कीमें बड़ी अजीब अजीब सी आती हैं, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन लॉन्च्ड, किस लिए शुरू किया गया है? ये आपका शुरू किया गया है एकीकृत खेती द्वारा कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अगला, नाबार्ड के विषय में आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन ये, क्योंकि ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए 2021 में किस विदेशी टुकड़ी ने भाग लिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश ने भाग लिया था, जो 26 आपका गणतंत्र दिवस हुआ था। और अब आपको बता दें कि 2024 में जो बाइडेन आपके चीफ गेस्ट हो सकते हैं। जो बाइडेन इज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ठीक है। क्यों है सभी को पता है, जब 2019 का चुनाव था, नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम लाया गया था और उसी के बाद से कोविड ने एक पैंडेमिक का रूप ले लिया था, क्योंकि सरकार ने चुनाव को नहीं टाला था। शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए ही जो बाइडेन को बुलाया जा रहा है, ताकि आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े कि देखिए कितनी अच्छी विदेश नीति है। लेकिन अगर अभी आप बात करें तो चाइना से लेकर के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे भारत के कई सारे अभी भी जो न्यूज़ में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरला में डेंसिटी ज़्यादा है आपके सड़कों की। अगला क्वेश्चन, गलवान वैली की जो झड़प हुई थी ये आपकी कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 15 और 16 जून 2020 को हुई थी, ठीक है। PLA चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की वहाँ पे सैनिकों से झड़प हुई थी भारत के LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो 1 अगस्त 2021 को संभाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या था? ये सेंट्रल विस्टा आपका जो प्रोजेक्ट था ये आपका था नया संसद भवन से, जो बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। 2024 में देखिए इसको पूरा करना था। अब चूंकि ये चुनाव है और दूसरा नेताओं के बैठने की जगह है, तो ये आपका विदिन 6 मंथ पहले ही अगस्त में ही आपकी इसकी आधारशिला मई में ही रख दी गई थी। 28 मई को जब आप PCS का एग्ज़ाम IAS का एग्ज़ाम दे रहे थे, तब नया संसद भवन का उद्घाटन हो गया था। तो सोचिए 2024 में पूरा किया जाना था और मई में ही ये आपके काम पूरा हो गया था 7 मंथ पहले। किस लिए? क्योंकि नेताओं को बैठना था, ना कि आम जनता को यहाँ पे बैठना था, क्योंकि जनता तो इनके लिए बेवकूफ़ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है मुख्य अतिथि। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में चावल के उत्पादक के राज्यों को सही आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपके सही आरोही क्रम क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उस टाइम आंध्र प्रदेश,
पंजाब, उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में अभी भी नंबर 1 बना हुआ है तब से। गेहूं में, कुल खाद्यान्न में, गन्ने में, आम में, दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। यूपी पीसीएस आरओआर जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर एयर। सबसे बड़ा तांबा के एस का भंडार किस राज्य में है? राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे? खेतड़ी, याद रख लीजिएगा। यूपी पीसीएस का बहुत मोस्ट फेमस ये नाम है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए भारत में सर्वाधिक तांबे का भंडार 813 मिलियन टन राजस्थान में पाया जाता है, जो कि 53.18% हो गया आएगा, ठीक है। इसके बाद झारखंड, देन मध्य प्रदेश का नाम आता है। अब तांबे की आपकी जो सबसे पुरानी पाई जाती थी क्या थी? धारवाड़ और कुडप्पा। और खेतड़ी को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या है? टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, ठीक है। कब दी गई थी? तो ये हैदराबाद को दी गई थी, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 300 हटाने का समर्थन किसने किया था? ये देखिए उस टाइम बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, बीएसपी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। इससे पिटीशन पड़ चुकी है और इस टाइम आपके जो आपके न्यू सीजीआई हैं वो इस पर इसका रिव्यू भी कर रहे हैं, इस पिटीशन का, ठीक है। किसान रेल देखिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन तब भी पूछे गए थे कई बार और अब भी पूछे जाएंगे। देवलाली टू दानापुर, बिहार महाराष्ट्र से बिहार के भी चलाई गई थी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था? जेडीयू ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा देखिए लक्ष्य इसमें जो आपको प्राप्त करने हैं, तो दोनों ही ये लक्ष्य हैं। अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाई 2023 तक जो प्राप्त करना है इन्हें, और नेट जीरो कार्बन इमिशन 2023 तक करना है, 2030 तक, ठीक है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और विजन 2024 विजन योजना को लेकर के भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनने जा रहा है विश्व का, ठीक है। अगला देखिए सबसे पहले मेगा फूड पार्क उस टाइम काफ़ी चले थे, ARO में देखिए 2021 में क्वेश्चन आया था। फरीधर में सबसे पहले खोला था इटली ने, ठीक है, फरीधर में। ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया है सबसे पहले दिल्ली ने प्रारंभ करी है, ठीक है। हृदय क्या है? देखिए हृदय का जो है विकास शहरों में चुने गए 12 हृदय शहरों में से कौन सा नहीं था यूपी में? आगरा नहीं था यूपी से। यूपी के कौन कौन से जिले थे? वाराणसी, मथुरा थे आपके, बाकी आपके पुरी थे, उड़ीसा से अजमेर थे, अमृतसर थे, अमरावती, बादामी था, द्वारिका था, ठीक है, गया था, कांचीपुरम था, वेल्लुकंपी था, वारंगल था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। बाद में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन नासिक। अगला कुंभ कहाँ होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर किस देश की सहायता से बन रहा है? जापान की सहायता से बनारस में बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के लिए ये, जो रिपीट होने के चांस है। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 2016 से की गई थी। 13 जनवरी को, डेट भी याद कर लीजिएगा क्योंकि अब फैक्ट आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्की के आपके अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, उस टाइम के जो थे उससे कोई मतलब नहीं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 2018-19 से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया था? देखिए लद्दाख में शुरू किया गया था। ये 11,562 फीट ऊंचाई पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। और लद्दाख का पहला मूविंग बी सिनेमा थिएटर ये होगा, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन देखिए दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन रेडियो टैग्ड किया है? तो ये किया था एमपी ने, ठीक है। किसने किया था? एमपी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, फैनी नदी आपका न्यूज़ में रहा था तो पूछा जा सकता है ये, तो त्रिपुरा से बांग्लादेश जोड़ने वाली उस पर बना हुआ था फैनी नदी पे ये आपका पुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये क्वेश्चन कौन सा है? बाद में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया है एवं बीएसई से सूचीबद्ध है? गाजियाबाद नगर निगम, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके लिए 1 से 50 तक आपको पहले पार्ट में वीडियो मिल चुका है और 50 से 150 तक हमने आपको ये क्वेश्चन
करंट अफेयर के इसमें हमने कराए हैं जो PYQ की सीरीज भी रही है। प्रीवियस में देखिए हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आए हुए हैं, लेकिन अब आप अगर कमेंट में कहेंगे कि ये क्वेश्चन अब क्यों आएंगे, क्योंकि अब वो स्टैटिक का पार्ट बन के सर कुछ करंट अफेयर ऐसा होता है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपके लिए करंट अफेयर के कई सारे क्लासेस चल रहे हैं। डेली करंट अफेयर को रोज़ से ज़रूर देखिए। बिहार PCS वालों के लिए और बिहार पुलिस वालों के लिए, साथ ही साथ आपके कई सारे अन्य एग्ज़ामों की प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है, उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए। APS वालों के लिए अलग से वीडियो लाया जा रहा है, UP PCS में RO के लिए भी उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।